हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, 2020 मॉर्निंग शिफ्ट मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर के एलिजिबिलिटी के लिए जो होता है टेस्ट, उसका सॉल्व कर रहे हैं हम ईवीएस वाले पार्ट को, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में है ना कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ठीक है, लास्ट में है मोर, है ना। तो 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है यहाँ से, उत्पादक पौधे जो है 20 जूल ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हर एक स्टेज में, दूसरे स्टेज में बस 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ पाती है, बाकी का एक स्टेज में कंज्यूम हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ 20 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 0.2 होगा और यहाँ 0.02 जूल ऊर्जा बचेगी मात्र। ठीक है, तो क्लियर है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, है ना। हम जानते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला से मतलब एक खाद्य स्तर से दूसरे में जब ऊर्जा जाती है तो वह 10% ही बचती है, मतलब आगे जाने के लिए, बाकी 90% कंज्यूम हो जाती है उसी में। ठीक है, तो यहाँ जैसे 2 है, 20 है। ठीक है, यहाँ 20 है तो इस वाले में 2 होगा और इस वाले में 2 है तो यहाँ 0.2 होगा और इस वाले में 0.2 है तो यहाँ 0.02 जूल ऊर्जा बचेगा मोर के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पोषक में उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। किस, है ना, पोषक तत्व में किस कौन से स्रोत में मिलता है, कौन सा पोषक तत्व कौन से स्रोत में मिलता है। ठीक है, यह हमको पता करना है। ठीक है, देखिए, आयरन किस में मिलता है, आयरन किस में हरीदार जो हरी पत्ती सब्जियां होती हैं उनमें आयरन की मात्रा होती है ना। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पूछ रहा है गलत जोड़े का ज्ञात करना है, गलत जोड़े को। ठीक है, तो हमने तो बोला कि ये सही जोड़ा है, मतलब ये सीधा सीधा मैच है। आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। ठीक है, विटामिन सी केला एवं फिश लीवर ऑयल में होता है, नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम मांस मीट में होता है, बिल्कुल यह सही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है क्लोरीन नमक में होता है और समुद्री मछली में। क्लोरीन, एक मिनट, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड तो होता है, ठीक है, नमक में, और समुद्री मछली में ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, नहीं, एक मिनट, ठीक, माई मिस्टेक, ये सही जोड़ा है और आयरन ये भी सही जोड़ा है। ठीक है, ये सही जोड़ा नहीं है, ये भी सही जोड़ा नहीं है, मैंने इसको सही बोल दिया था, ये सही नहीं है। कैल्शियम मांस एवं यीस्ट में नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम मांस एवं यीस्ट में नहीं होता है, कैल्शियम होता है दूध में। ठीक है, दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ये गलत जोड़ा है, मतलब ये सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, और ये सही जोड़ा नहीं है, तो 2 और 3 सही जोड़ा नहीं है, गलत जोड़ी का चयन करना है ना। तो 2 और 3 किस में है, ये ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई, है ना, शोथ के साथ होता है, क्या होता है। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर होता है, एम्फीसेमा होता है, या फुसफुसीय टीबी होता है, या ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, तो फेफड़ों के एल्वियोलाई शोथ के साथ होता है एम्फीसेमा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्फीसोमा होता है। ठीक है, एम्फीसेमा। अगला प्रश्न है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक है, ये सब जानते हैं, कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है ना। कैफीन नामक जो मटेरियल होता है ना, स्टिमुलेंट, वो कैफीन यानी कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है और ठंडे पेय पदार्थों में भी पाया जाता है, मतलब उपरोक्त सभी में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाया जाता है, मतलब हेलुसिनेशन होने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनमें से किसी एक मटेरियल है कोई, उसको खा लेने पर हेलुसिनेट करने, मतलब जैसे कोई आदमी है ही नहीं सामने में और आपको लगेगा कि कोई सामने में है। ठीक है, कोई रहेगा वो नहीं दिखेगा, नहीं रहेगा वो भी दिखने लगेगा, कुछ भी दिखने लगेगा। आप स्वयं को देखने लगोगे अपने सामने और देखोगे कि आप कहीं चलते हुए जा रहे हो, है ना, कुछ काम कर रहे हो, ऐसे हेलुसिनेशन होने लगता है, मतलब एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच गया हूँ टाइप का लगता है, जहाँ पर, है ना, आप खुद को भी देख सकते हो, दूसरों को भी देख सकते हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता उन चीज़ों को भी देख सकते हो। ठीक है, भूत प्रेत दुनिया प्रकार का, इसको बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक गुण। तो किस में होता है? धतूरे में, एट्रोपा, ठीक है, इसमें भी होता है, धतूरा में भी होता है, एरिथ्रोजाइलोन में भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी में ये गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा किसके माध्यम से? भाषा और गणित के माध्यम से। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है ना। किसमें? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण का कोई सिलेबस नहीं है, गणित के माध्यम से ही सिखाया जाता है और भाषा के ही माध्यम से। किस प्रकार से सिखाया जाता है? तो जैसे भाषा का कोई हो, लैंग्वेज का कोई बुक हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश मान लेते हैं, तो हिंदी के किसी एक चैप्टर में पर्यावरण का भी पार्ट रहेगा, है ना, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, इस प्रकार से। इंग्लिश के किसी चैप्टर में रहेगा, है ना, सॉइल इरोजन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, है ना, और मैथ्स के में भी रहेगा। ठीक है, मैथ्स के चैप्टर में पार्ट में पर्यावरण की का एक चैप्टर ऐड रहेगा। तो जो पाठ्य पुस्तक अलग से नहीं है उसका रीज़न क्या है? बच्चों को आपस में आसपास के वातावरण से संबंधित स्थापित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना, यह नहीं है। मतलब डायरेक्ट वहाँ ले जाके तुम करो, इसको ऐसे करो, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए है, नहीं सब के लिए है। ठीक है, मतलब शुरू से ही पर्यावरण को सिखाना चाहिए। ठीक है, अगला है, कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते, यह भी गलत है। ठीक है, बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना, ये है उद्देश्य। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक पाठ्यक्रम ऐसा ऐड नहीं करना है, इसलिए उसी में मिला करके ऐड करके उसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना सरल हो जाता है? घनत्व, है ना, बेसिक कारण तो वही है, जो घनत्व है, ठीक है, नदी का वो अलग होता है समुद्र के जल की अपेक्षा, है ना। क्या होता है? समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। ऑप्शन डी सीधी सी बात, इसको तो आप देख करके ही आंसर कर सकते हैं, ये सही उत्तर है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है ना, उसमें खारापन होता है, नमक मिक्स रहता है, तो उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो ने, कुर्ट लेविन ने, या थॉमसन ने, या सुकरात ने? ठीक है, इनमें से किसने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? तो सही उत्तर है कुर्ट लेविन। ठीक है, ऑप्शन बी, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन बी सही उत्तर है, कुर्ट लेविन। ठीक, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा कर, अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, या मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है ना। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये तो सही है, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। नहीं,
ये नहीं है, यही सही है। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है। मतलब पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित नहीं करना, नहीं करना कैसे ही हो सकता है, करना है ना, तो ये नहीं हो सकता। और ये कठोर शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, यह भी नहीं है। तो एक ही सही है। ठीक है, एक किसमें सही है, हाँ यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केवल एक। अगला प्रश्न, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था एक स्केल बराबर, सॉरी, स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। मतलब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है ना यहाँ से यहाँ की दूरी, तो एक्चुअल में वह 175 मीटर है उस जगह पर। ठीक है, तो यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उन स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 175 गुणित 10 करेंगे, है ना, उतना मीटर हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा 1.75 किलोमीटर, है ना, 1.75 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1750 मीटर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर 1.75। अगला प्रश्न है, लास्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय। ठीक है, तो कोई एक जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के बारे में यानी उसको सिखाने के बारे में। ठीक है, एक सही प्रयास नहीं है, बाकी सभी सही प्रयास हैं। तो कौन सा नहीं है, छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना बिल्कुल सही है। तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करना नहीं। मतलब वास्तविक अवलोकन ज़्यादा सही है ना, पाठ्य पुस्तक को ही कितना रटवाओगे और उससे क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो यही उत्तर होगा फिर। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, यह भी सही है। और पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, यह भी सही है। बस ये सही नहीं है ऑप्शन बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कुछ प्रश्न रहे होंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ठीक है, और सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।